हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्ज़ाम 20 फरवरी को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर देखने वाले हैं, जो कि अभी अभी वायरल हो चुका है। देख सकते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का आ चुका है। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही वायरल पेपर है। फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग सभी में पूछे जाने वाले यही देख सकते हैं, यहाँ पर हो चुका है वायरल। यही पेपर ओरिजिनल है, 110% रियल पेपर है। सभी लोगों का प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए रहने वाला है और माध्यमिक स्कूल परीक्षा यानी कि क्लास 10 का ये सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ही देख सकते हैं 2026 का वायरल पेपर आ चुका है। तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो हर सब्जेक्ट का आपको इसी चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। टोटल 80 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। 2 घंटे 45 मिनट का आप सभी लोगों को समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ निर्देश दिए जाएंगे और इसी तरीके का फाइनल एग्ज़ाम में आपको यही पेपर सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। यदि यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्शन ए में यानी कि खंड अ में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। जो भी इंग्लिश मीडियम में होंगे, देख सकते हैं इंग्लिश में भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो सामाजिक विभेद का कारण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि भाषा, धर्म और जाति सभी हो जाएगा सामाजिक विभेद का कारण। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम में होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा का यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध अनुच्छेद 19 में है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो महिलाओं को वोट का अधिकार फ्रांस में मिला था, यानी कि शुरू फ्रांस में ही हुआ था वोट देने का अधिकार महिला को। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम कचहरी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो विदेश नीति को याद रखिएगा संघ सूची में रखा गया है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2004 ईस्वी में पारित हुआ था सूचना का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यही आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड में इनमें से कौन सा पार्टी का हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल का, यानी कि आरजेडी का। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, इसको अनजूम कर देते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर पूछ रहा है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कनाडा में। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। विशेष दर्जा इनमें से कौन सा राज्य को प्राप्त है। तो उत्तर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है,
12 नंबर प्रश्न है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान सभा का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछ रहा है, 15 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50%। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया था। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो लाला लाजपत राय ने स्टालिन की जीवनी लिखी थी। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर पूछ रहा है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 21 नंबर पूछ रहा है, ब्रुस्टेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस में हुई थी। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन सा? तो इनमें से सभी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो गुप्त पुलिस संगठन इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल सेना। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है, नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1970 ईस्वी में नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो रेलवे की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से इनमें से सी राजगोपालचारी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती ने की थी। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 33 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो राइट आंसर 33 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर पूछ रहा है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा, नस्लीय विभाजन। 35 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, देख सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, स्वयं प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर 35 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने किया था। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरुआत किया? तो राइट आंसर 36 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था न्यू इंडिया समाचार पत्र का शुरुआत। देखिए 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग याद रखिएगा भारत से शुरुआत होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। चीन इन देशों में सबसे ज़्यादा मतलब अत्यंत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में है। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? तो इनमें से कहाँ पर ज़्यादा वन है? तो राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और दबा करके लाइक कीजिए। 41 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट इनमें से हो जाएगा बंदरगाह है, राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागर सम्राट बंदरगाह है। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 42 नंबर प्रश्न है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा इनमें से याद रखिएगा कपास को कहा जाता है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर 44 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भेड़। देखिए 45 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 45 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में स्थापित किया गया था। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में याद रखिएगा इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सल्फर आइसो यानी कि इसमें से कंफ्यूज है हमको लगता है मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें थोड़ा डाउट है, कोई बात नहीं, 80 में से 40 ही बनाना होगा, तो 80 हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NH1। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो सबसे बड़ा रेल जोन हो जाएगा पश्चिम रेलवे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर 49 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में किया गया था। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर पूछ रहा है, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का
काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत को कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला पाया जाता है। देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में किया गया। राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण नदी परियोजना सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर देखिए पूछ रहा है, 59 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ता है। देखिए यहाँ पर कौन सा हम लोग अभी क्वेश्चन देखें, एल्यूमिनियम बनाने के लिए, हाँ यहाँ पर एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम सभी को बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका 60 का याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूस्खलन। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोसी नदी को, गंगा नदी को हो जाएगा। राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ए हो जाएगा, गंगा नदी को बाढ़ का मुख्य कारण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 62 नंबर प्रश्न, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप से है। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान पर है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान पर है। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल आय के नाम से जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारिता से है। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 करोड़। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निवेश कहलाता है। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीयकरण। 72 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचार। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा, 2010 ईस्वी में घोषित किया था। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में की गई थी। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 75 नंबर प्रश्न है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि उदासीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाणिज्य बैंक, सॉरी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। 78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण वित्त आयोग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर्ती जमा। देखिए 80 प्रश्न देख लिया, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव 80 में से 80 हम लोग टोटल देख लिए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन जो कि मिस था, तो 80 में से 79 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं, उसका आप सभी लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका कौन सा ऑप्शन होगा, और आंसर भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके।